नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बात करेंगे संजीवनी बूटी की। हनुमान जी द्वारा रामायण काल में लाई गई संजीवनी बूटी आज भी किस तरह से हजारों लाखों बीमारियों को सही कर रही है, आज के इस एपिसोड में हम उसी के बारे में जानेंगे। रामायण में जब लक्ष्मण जी को इंद्रजीत के द्वारा बाण लगने से मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी हिमालय की गोद से संजीवनी बूटी लेकर गए थे और लक्ष्मण जी के जाकर उन्होंने इस बूटी से प्राण बचाए थे। समय समय पर इस संजीवनी बूटी की चर्चा होती है और तो और दावा ये भी किया जाता है कि आज भी ये संजीवनी बूटी हिमालय की कई पहाड़ियों पर मौजूद है। कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान इकाई की ओर से यह दावा किया गया था कि द्रोणागिरी पहाड़ियों में रामायण के पौराणिक पौधे संजीवनी बूटी की ही तरह कुछ जड़ी बूटियां मिली हैं। इसके बाद से उन बूटियों पर खोज लगातार जारी है। माना जाता है कि इन बूटियों में अद्भुत उपचार करने के गुण हैं। कहा तो ये भी जाता है कि हनुमान जी भी संजीवनी बूटी को लाने के लिए द्रोणागिरी ही गए थे। द्रोणागिरी फिलहाल उत्तराखंड में स्थित है और इसे पर्यटन के हिसाब से लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। द्रोणागिरी जोशीमठ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। द्रोणागिरी पर्वत के उस पार तिब्बत है। यही कारण है कि इसे भारत का आखिरी छोर भी माना जाता है। आज हम आपको इसी संजीवनी बूटी के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। बताया जाता है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव से अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन भगवान शिव ने इसे असंभव करार दिया। हालांकि उन्होंने शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के बारे में बता दिया था। शुक्राचार्य उस विद्या का इस्तेमाल करके युद्ध में मारे गए दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे। संजीवनी के बारे में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो मृत्यु शैया पर है उसे यह बूटी स्वस्थ कर सकती है। संजीवनी चमत्कारी पौधा है जो कि हिमालय की गोद में ही प्राप्त होता है। लंका से वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी का पता जरूर बताया था, लेकिन हनुमान जी भी वहां पहुंचने के बाद यह समझ नहीं पाए थे कि संजीवनी बूटी कौन सी है और यही कारण है कि वह पूरा पहाड़ लेकर लंका पहुंच चुके थे। सुषेण ने 4 बूटियों को बेहद महत्वपूर्ण बताया था। इनमें से 4 मृत संजीवनी, विशाल्याकरणी, सुवर्णकर्णी और संधानी बूटियां शामिल थीं। यह सभी हिमालय में ही मिलती हैं। माना जाता है कि हिमालय की गोद में ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जो कि स्वास्थ्य वर्धन में लाभदायक होती हैं। इसी के अलावा संजीवनी भी चिकित्सा के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। संजीवनी का वैज्ञानिक नाम सेलाजेनिला ब्रेप्टाइसिस है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 30 वर्ष पहले कार्बोनिफोरस युग में हुई थी। दावा तो यह भी किया जाता है कि संजीवनी मुरझाकर पपड़ी जैसी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी यह जीवित रहती है और थोड़ी सी नमी मिलने के बाद यह खिल उठती है। संजीवनी पत्थरों तथा शुष्क सतह पर उग सकती है। यह पौधा एक औषधि के रूप में काम करता है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को भी रेगुलेट करता है। आयुर्वेद में इसके औषधीय लाभों के बारे में अनेक वर्णन हैं। आज भी वैज्ञानिक संजीवनी का सही तरीके से पता नहीं लगा पाए हैं। इसके कारण यह भी है कि जंगलों में ऐसे अनेक पौधे हैं जो कि एक ही समान के दिखते हैं। संजीवनी लंबाई की जगह सतह पर ज्यादा जल्दी फैलती है। इसके अलावा संजीवनी बूटी हार्ट अटैक, अनियमित मासिक धर्म, डिलीवरी के समय और जॉन्डिस में भी लाभदायक साबित होता है। वैज्ञानिक यह भी दावा करते हैं कि संजीवनी बूटी वाली कहानी त्रेता युग की है, जिसमें सदियां बीत गई हैं और आजकल तो 1-2 सालों में ही चीजें काफी तेजी से बदल सकती हैं। ऐसे में संजीवनी बूटी में भी अंतर आ गया होगा और आज वह हल्के रंग में हम सबके बीच जरूर होगी। दावा तो यह भी किया जाता है कि संजीवनी बूटी श्रीलंका में भी मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हनुमान जी जिस पहाड़ को उठाकर लंका से पहुंचे थे उसका एक टुकड़ा रितिगाला में भी गिरा था। रितिगाला में आज भी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं, लेकिन संजीवनी से यह बेहद अलग है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और ऐसी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।